नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। अगर पूरे देश की बात करें तो कोरोना से अब तक 1147 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 73 लोगों की जान गई है कोरोना से। आपको बता दें, देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1993 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल 8,889 लोग ठीक भी हुए हैं। ये राहत की बात है। वहीं बिहार में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, 425 तक पहुंच चुकी है। झारखंड में मरीजों की संख्या भी 100 के आंकड़े को पार करते हुए 110 तक पहुंच चुकी है। लोगों को लाने के लिए ट्रेन नहीं चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बात कही है। निजी गाड़ी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। समूह में लौटना होगा लोगों को, यानी कि एक ग्रुप बनाकर ही लोग लौट सकेंगे। इधर एक और बड़ी खबर है पटना से। पटना के आईजीआईएमएस में आज से 2 दिनों तक इलाज नहीं होगा। कोरोना पॉजिटिव मिलने के चलते यह फैसला लिया गया है। अस्पताल के सभी वार्ड, ओटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब तक 4 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल के 50 से ज्यादा डॉक्टर क्वारंटाइन हुए हैं। 20 नर्सिंग स्टाफ को भी क्वारंटीन किया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर और एक चिंता की खबर है कि अब पटना के आईजीआईएमएस में आज से 2 दिनों तक इलाज नहीं होगा। दरअसल यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है और अस्पताल के सभी वार्ड, ओटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं यहां पर कोरोना पॉजिटिव, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं एक चिंता की बात यह है कि अस्पताल के 50 से ज्यादा डॉक्टर क्वारंटीन पर रखे गए हैं। तो राजधानी पटना के नए इलाकों में कोरोना पांव पसार रहा है। अब की बार आईजीआईएमएस का एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में है। अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग के एक कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद बच्चों समेत कर्मचारी के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। कपड़ा पहना हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से जो मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकांश गांव के हैं। हालात यह है कि प्रभावित जिलों की संख्या अब 29 तक पहुंच गई है। सवाल यही है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। रफ्तार पकड़ रहा कोरोना संक्रमण। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने लगे मरीज। बढ़ती संख्या ने बढ़ाई परेशानी। क्वारंटीन का नहीं हो रहा पालन। शुरुआत में बिहार में धीमी रफ्तार से हो रहा कोरोना संक्रमण अचानक रफ्तार पकड़ चुका है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, नवादा, बांका, गोपालगंज जैसे जिलों में अचानक से कोरोना के कई संक्रमित मरीज मिले हैं। अचानक मरीजों की बढ़ती संख्या ने शासन और प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है। चिंता की बात इसलिए भी है कि दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों से लोग अब भी चोरी छिपे गांव में पहुंच रहे हैं और क्वारंटाइन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बात को मानते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग देश की आम आवाम, राज्य की जनता से यह अपील करते रहे हैं कि जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। तो मेरा अभी भी निवेदन है लोगों से कि जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग के या सरकार के, उसको लोग जरूर फॉलो करें इस कोरोना को पराजित करने के लिए। दरअसल सरकार खुलकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बचना चाह रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाएं मुकम्मल नहीं हैं। ऐसे में बाहर से आए लोग बहाने बनाकर निकलते जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी अपनी भूमिका सही से निभाते नहीं देखे जा रहे। ऐसे में अब सरकार ने प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। पहले हर पंचायत में था या स्कूल सब में ये था, तो अब उसके बदला में प्रखंड में एक ही जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि जो भी बाहर से आएंगे
अभी जो लाए जाएंगे बाहर से, वैसे लोगों को उसमें रहना पड़ेगा। शुरुआती दौर में शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहने वाले कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। सरकार भले ही इसके लिए जांच के बढ़ते दायरे को प्रमुख वजह मानती हो, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में आम लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही समेत दूसरी चीजें भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पूरे देश में कोरोना बंदी है, ऐसे में सड़क और रेल यातायात लगभग बंद है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बिहार में कई जगहों से जो तस्वीरें आई हैं वो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी है। लोग सड़क और रेल की जगह नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़क और रेल यातायात बंद, कोरोना बंदी को लेकर फैसला। अब नदी से यात्रा कर रहे लोग, नियमों की जमकर अनदेखी। अभी हम पोठिया के खरखरी घाट पे हैं, जहां नाव से एकमात्र यहाँ के ग्रामीण का सहारा नाव ही है, जिससे कि वो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। उस पार बैंक पड़ता है, जहां लोगों को जाना मजबूरी है। ये तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के पोठिया की, जहां खरखरी घाट पर धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि पूछने पर लोग अपनी मजबूरी का रोना रोते हैं। ग्रामीण है, हमको तो उस पार जाना है। अगर बैंक हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा काम अटक जाएगा, फिर दूसरे दिन हमको जाना पड़ेगा। तो क्या हम अपने घरों में बैठे रहें? हमारे पास एक ही चारा है, इस नाव पे सवार होकर जाना है। गोपालगंज से भी दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर सिवान से सटे बदरजमी की है, जहां सड़कों पर पहरा है तो लोग नदी के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया से सटे यादवपुर की है, जहां बेधड़क लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं। ये हाल तब है जब गोपालगंज और सिवान को रेड जोन में रखा गया है। हम सिवान जिला बगल में पड़ता है, हमको गोपालगंज जिला में राशन वगैरह खरीदना होता है। अब उधर से पूरा लॉक है, तो नदी पार करके आएंगे तब ना कुछ खाने के लिए खरीद के ले जाएंगे। नियमों का उल्लंघन सिर्फ किशनगंज और गोपालगंज में ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले बगहा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पाबंदी के बावजूद गंडक नदी में नाव का परिचालन जारी है। ऊपर से एक नाव पर क्षमता से दोगुने और तिगुने लोगों को बिठाया जा रहा है। सवाल है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे कि सरकार ने नियम उनके ही फायदे के लिए बनाए हैं, और फिर इस तरह ओवरलोडेड नाव में यात्रा खतरे से खाली नहीं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ बगहा से मुन्ना की रिपोर्ट। बिहार से बाहर फंसे हुए लोगों को लेकर सरकार ने कोई ठोस फैसला अब तक नहीं किया है। केंद्र की नई गाइडलाइन के बीच बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि प्रदेश की सीमा तक पहुंचने वालों को ही राज्य सरकार ब्लॉक तक पहुंचा सकती है, जहां ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से बिहार की सीमा तक पहुंचने वाले यात्रियों को लाने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुवार को परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया है। यह हाल तब है जब लाखों प्रवासी अपने राज्य लौटने की गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार के पास इतनी बसें नहीं कि लोगों को वापस लाया जा सके, जबकि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि केवल बसों से ही बाहर फंसे लोग अपने प्रदेश आ सकते हैं। तो बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों और छात्रों को वापस लाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए बसें नहीं हैं। सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बसों के जरिए ही घर वापसी होगी। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए बसों से लाना संभव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से हटकर बस की जगह ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या महज 600 है और प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक बस में 25 लोग बैठ सकते हैं, यानी सभी बसों को लगा भी दिया जाए
तो लोगों को बाहर से लाने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में बस से कामगारों को वापस लाना मुमकिन नहीं दिखता। वैसे बिहार सहायता ऐप पर 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1-1 हजार की सहायता राशि दी है। ये तो महज कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। लिस्ट काफी लंबी है। देश भर में लाखों प्रवासी बिहारी कई प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री दावे कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को वापस लाने में सक्षम है। सरकार सक्षम है, अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भ्रम की स्थिति नहीं बने पूरे देश के अंदर, बिहार हर स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बॉर्डर पर जहां भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश वापस लौट सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल में सब परेशान हैं, क्या गरीब और क्या अमीर। लेकिन इस संकट के दौर में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। भले ही राहत सामग्री वितरण का निर्देश पार्टी की तरफ से आया हो, लेकिन फूड पैकेट पर नेताओं के फोटो लगाकर लोगों को सामग्री बांटी जा रही है। देश, दुनिया, शहर, गांव, हर तरफ कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लोग परेशान हैं, अमीर, गरीब सब त्रस्त हैं। लेकिन कोरोना बंदी में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग अपनी सियासत चमकाने में पीछे नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो संक्रमण के खतरे से इतर राजनीति से जुड़ी हैं। जरूरतमंदों को फूड पैकेट बांटे जाने की ये तस्वीर भागलपुर से आई है। देखिए कैसे राहत सामग्रियों से भरे इन बोरियों पर सियासी पार्टी का चिन्ह और नेताजी का फोटो चस्पा है। कमल छाप ये तस्वीर बताने के लिए कि हम ही हैं आपके सच्चे रहनुमा। गरीबों की मजबूरी पर राहत का मरहम लगाते युवा नेताजी का तर्क भी सुन लीजिए। ये सिर्फ कि मदद दिया जा रहा है, इसमें अभी इलेक्शन से जोड़ के इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक लोग हैं तो बस। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए जो गोपालगंज से आई है। सदर प्रखंड के विशुनपुर बांध पर महादलित परिवारों के बीच जो राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं, देखिए उस पर नेताजी की फोटो चिपकी। हाँ, इस बार इन राहत सामग्री की सियासी मार्केटिंग दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लालटेन छाप ये तस्वीर बोरियों पर लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जो जेल में आज हैं, उनके आह्वान पर मेरे द्वारा यह राहत चीज बांटा जा रहा है। मेरा या राष्ट्रीय जनता दल का ये आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति इस जिला में भूखा नहीं रहेगा। क्या खूब कहा है नेताजी। ये राहत सामग्री बांटकर क्या आप एहसान कर रहे हैं? गरीबों का रहनुमा बनना ही था तो इन फूड पैकेट पर पार्टी का सिंबल और खुद की तस्वीर छापे बगैर भी सामाजिक कार्य किए जा सकते थे। लेकिन नहीं, इन नेताओं को तो बस अपना चेहरा ही चमकाना है। वैसे भी बेचारी गरीब जनता को अभी आपकी सहानुभूति से ज्यादा पेट की भूख मिटानी जरूरी है। कुछ नहीं कह रहे, धन्यवाद कहकर आपके दिए अनाज ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके हितों पर इनकी मजबूरी हर वक्त भारी नहीं पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन गरीबों को अनाज वितरण के मामले पर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के लाखों लोगों तक राशन नहीं पहुंचने पर चिंता जताई। बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर अनाज का कोटा बढ़ाने की मांग कर डाली। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और गरीब अनाज के दाने को मोहताज।
कोरोना संकट के बीच अनाज और राशन वितरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित करीब 14 लाख लोगों को लेकर चिंता जताई थी, जिसकी पुष्टि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हफ्ते भर पहले की थी। पहले सुनिए वो बयान। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, पर वो इस लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से अभी तक उन लाभार्थियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई। बस क्या था, बिहार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर डाली। प्रदेश के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर बिहार के 1.5 करोड़ लोगों के लिए अनाज का कोटा बढ़ाकर 75,000 टन किए जाने की मांग की। बिहार सरकार के दूसरे मंत्री अशोक चौधरी ने भी रामविलास पासवान से इसे लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। और 30 लाख परिवार के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। उस लिहाज से जो भी हम लोग को लगभग 11 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना है। हम लोगों ने पूरा समीक्षा करके, आकलन करके और उच्च स्तरीय हम लोगों ने सहमति प्राप्त करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सारा जो है सो लिखित में हम लोगों ने भेज दिया। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और राजद ने एक सुर में कहा है कि यदि नीतीश सरकार गरीबों को अनाज मुहैया नहीं करा सकती तो फिर इस्तीफा दे दे सरकार। गरीब की चिंता आपको नहीं है। कल तक आप कहते थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त है, गरीब के लिए हम राशन देंगे, जिनको कार्ड नहीं है उनको भी देने का काम करेंगे। और उन्हीं के एनडीए के लोग बयानबाजी किए कि 14 लाख समथिंग, हमने कहा था 20 लाख। तो आज आप हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं और केंद्र के हाथ में गेंद उनके पाली में गेंद दे रहे हैं? तो बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने के मामले में अब बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रुख पर अब ये निर्भर करता है कि बिहार सरकार के लिए अनाज का कोटा बढ़ाया जाता है या फिर अनाज के दाने के बीच गरीबों की आवाज यूं ही सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कोरोना काल बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाला है? सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना ने वहां मौजूद उद्योग धंधे को शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में भारत के उन इलाकों में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं जहां उद्योग धंधे अपने विकास की बाट जोड़ रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, चीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का केंद्र बने चीन में मौजूद उद्योग धंधे चलाने वालों की नींद उड़ गई है। चीन से अब इंडस्ट्रीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात उठने लगी है। ऐसे में संभावनाएं भारत जैसे विकासशील देशों और खासकर यहाँ के ऐसे राज्यों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं जो उद्योग धंधों के विकास की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी उम्मीद लगाए बैठी है कि प्रदेश में निवेश के अवसर खुल सकते हैं। केंद्र सरकार को एक नीति, औद्योगिक नीति बनाना होगा कि हम उसको क्या क्या छूट दे सकते हैं। और राज्य सरकार तो पहले से ही औद्योगिक प्रोत्साहन नीति चला रही है। हमारे पास जमीन नहीं था, अभी हम लोगों ने शुगर केन डिपार्टमेंट का बहुत सारे जमीन, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मीनापुर में हो, चाहे डुमरांव में हो, कई जगह हम लोगों ने जमीन लेने का काम किया और इस जमीनों पर हम लोग लगा सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को यदि उम्मीद है तो उसकी वजहें भी हैं। प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों को मुसीबत से लड़ने का मंत्र दिया है और औद्योगिक जगत से इसे मौका में बदलने की अपील की है। ऐसे में बिहार जैसे लॉकडाउन स्टेट के लिए भी ये बड़ा मौका साबित हो सकता है। लिहाजा केंद्र सरकार से रियायत की मांग की जा रही है। बिहार के कुछ जोन को जहां हमारा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं,
उसको अगर बना दिया जाता, उसको टैक्सेस में छूट मिलती है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो कमर्शियल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा। और हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इसके लिए हर जगह हर समय दोनों पांव पर खड़े हैं। बिहार के उद्यमी भी इस मौके को भुनाने की अपील सरकार से कर रहे हैं। बिहार सीआईआई के प्रेसिडेंट सत्यजीत सिंह का कहना है कि बकायदा टास्क फोर्स बनाकर प्रदेश सरकार को निवेश के अवसर ढूंढने चाहिए। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ आ सकता है, तीसरा जो है बहुत अपॉर्चुनिटी है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर के, वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ लेबर चीप है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अच्छा है। सो इन सब कारणों से हमें लगता है कि बिहार को ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आगे बढ़ के। वैसे बिहार सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार किए हैं, जिसके तहत बियाडा से जमीन लेने पर निवेशकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगी। उद्यमियों के लिए सरकार भूमि हस्तांतरण शुल्क भी नहीं लेगी। सरकार निवेशकों को आर्थिक सहायता देगी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए टैक्स प्रोत्साहन की भी सुविधा होगी। बिहार में अभी तक एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनी है, जिससे बड़ी कंपनियां निवेश करने से परहेज करती हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार उद्योग से जुड़े नियमों में ढील देकर निवेश को प्रोत्साहित करे। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना ने बिहार को वो मौका दिया है जिसके लिए बिहार लंबे समय से तरस रहा था। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। घाटशिला के बहरागोड़ा में बिहार के 7 मजदूर फंसे हैं। ये मजदूर 45 दिन पहले नदी पर बांध निर्माण के लिए लाए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये फंस गए। गोयालपाल गांव में इन मजदूरों ने शिव मंदिर में शरण ले रखी है। स्थानीय विधायक ने कहा है कि सभी राज्यों के फंसे मजदूरों की मदद की जाए। घर जाने के लिए चाहते हैं, 45 दिन हमको हो गए, 8 दिन पहले हम इसको सब कम नहीं हुआ, हम भाड़ा मांगे कि हमको दो भाड़ा, हम घर चल जाएंगे। इतने बड़ा देश और राष्ट्र का संकट के घड़ी में बहुत सारे लोग दिक्कत और परेशानी में है, लेकिन एक विधायक के नाते समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को पालन करने का हमेशा प्रयास करते हैं। हमारे अपना कार्यकर्ता को भी बोल दिए हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी दिक्कत में हो, परेशान में हो, वो कौन है क्या इसको देखना नहीं, वो एक इंसान है, वो हमारा भारतीय है और उसको सेवा करना, उस तक पहुँचना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व बनता है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।